आने वाली बकरीद में बनाए बीफ या मटन वाइट बिरयानी। खिले खिले चावल, इतनी जूसी, खुशबूदार और मज़ेदार कि जो खाए हर निवाले में कहे वाह मज़ा आ गया यार। बकरीद के नर्म मुलायम गोश्त वाइट क्रीमी मसालों में लिपटे बासमती चावल से जब तैयार होगी बिरयानी तो जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूं आपके लिए कराची फेमस वाइट बीफ बिरयानी की ऐसी रेसिपी कि जिसे ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट की वाइट बीफ बिरयानी भूल जाएंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg बोनलेस बीफ ले लिए हैं। आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। नॉर्मल पीसेस हैं इसके और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर फेट्स ली हैं, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। आप ये रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब हमने सबसे पहले चावलों को भिगो लेना है ताकि चावल जो है वो पूरी लंबाई से बढ़े। मैंने यहाँ पर 1 kg अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस लिए हैं। अब आपने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसे भिगो देना है। चावल को भिगोने से चावल बहुत अच्छे बनते हैं, तो आपने लाजमी इसे 30 से 35 मिनट के लिए भिगो देना है। अब हमने सबसे पहले गोश्त को बॉईल कर लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, इसमें शामिल किया है मैंने गोश्त। इसमें मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आपको गोश्त के हिसाब से जितना पानी रिक्वायर्ड हो आप शामिल कर सकते हैं। मज़ीद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूंगी और 1 टेबल स्पून शामिल करूंगी यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हमने कोई भी मसाला इसमें शामिल नहीं करना है, बस इन 2 चीज़ों के साथ हमने गोश्त को बॉईल कर लेना है। फ्लेम को हाई रखेंगे। जैसे ही पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और कवर लगाकर लो फ्लेम पर हम इसे 35 से 40 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे ताकि गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। दरमियान में आपने चेक कर लेना है कि गोश्त गल गया है या नहीं। गल जाए तो बस आपने उतनी ही देर तक इसे बॉईल करना है। मुझे यहाँ तकरीबन 35 मिनट लग गए हैं गोश्त को अच्छी तरह से बॉईल करने में। तो देखें, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, परफेक्ट हमने इसी तरह गोश्त को गलाना है, बॉईल कर लेना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब हमने जिस बर्तन में बिरयानी तैयार करनी है वो ले लेना है। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी पतीली ली है, इसमें मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल किया है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसमें शामिल करूँगी मैं 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज, इस तरह से बारीक कटी हुई। आपने प्याज की स्लाइसेस बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक करनी है, लेकिन प्याज को आपने सीक्वेंस में काटना है ताकि प्याज एक जैसी ब्राउन हो। पहले हमने फ्लेम हाई रखना है। जैसे ही इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे से ब्राउन करेंगे तो प्याज बहुत अच्छी ब्राउन होती है, क्रिस्पी भी होती है और इस पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता है। तो आपने प्याज इसी तरह ब्राउन करनी है, तब हमारी प्याज बहुत अच्छी ब्राउन होगी। तो देखें, इस पर अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हमने इसे निकाल लेना है। अगर हम इससे ज़्यादा इसे ब्राउन करेंगे तो ये जल जाएगी और फिर प्याज में कड़वाहट आ जाएगी। तो बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है प्याज पे। अब हमने इसे निकाल लेना है। आपने किसी भी बर्तन, किसी भी प्लेट में से निकाल लेना है। प्याज को निकालने के बाद ये जो ऑयल है, हमने सारा प्रोसेस इस ऑयल में ही करना है। आपने ये ऑयल वेस्ट नहीं करना है, हमने बिरयानी इसी ऑयल में ही तैयार करनी है। अब हमने यहाँ पर कुछ खड़े गर्म मसाले शामिल करना है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद बादियान, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, इन सारे मसालों को हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। इन खड़े मसालों की खुशबू बहुत ही बेहतरीन आती है बिरयानी में। हमने मसालों को जलाना नहीं है, बस इसे फ्राई करना है। जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाए, इसमें से खुशबू आने लगे, इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। हमने ऑयल में इसे भी फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई होकर गोल्डन कलर का हो जाए फिर हमने इसमें शामिल करना है गोश्त जो हमने बॉईल करके रखा है। वो सारा गोश्त हम इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन इसमें जो बचा हुआ पानी है, जो इसकी यखनी है, वो हम अभी इसमें शामिल नहीं करेंगे। हमने इन मसालों के साथ ऑयल में गोश्त को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब इन खड़े मसाले और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ये गोश्त फ्राई होगा तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून हरी मिर्चें शामिल की हैं कुटी हुई। 8 से 10 अदद आलू बुखारे और 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते के शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। क्योंकि हम वाइट बिरयानी बना रहे हैं तो हमने कोई सी भी मिर्चें यहाँ शामिल नहीं करनी है, ना कुटी हुई ना पिसी हुई। हमने हरी मिर्चें शामिल करनी थी, वो हमने कर दी हैं। और मज़ीद यहाँ हम हल्दी पाउडर भी शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक सेट कर लें। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेना है, मसालों को गोश्त के साथ। उसके बाद हमने जो यखनी बचा के रखी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे।
ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। बस वेरी सिंपल, हमारा कोरमा तैयार है। अब हमने बाकी चीज़ें असेंबल कर देनी है। इसमें जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी सबसे पहले वो शामिल करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है कि प्याज बिल्कुल मैश हो जाए, बस थोड़ा सा मिक्स कर लें, इनफ है। फ्रेंड्स यकीन करें, जब इतनी आसान रेसिपी के साथ आप ये बिरयानी ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि इतनी आसानी और इतनी टेस्टी बिरयानी। प्याज के बाद हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुटी काली मिर्च शामिल करनी है। आपने काली मिर्चों का पाउडर हरगिज़ शामिल नहीं करना है, कुटी हुई फ्रेश काली मिर्चें शामिल करनी है, उसका ही फ्लेवर चाहिए हमें। और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 अदर टमाटर के स्लाइसेस शामिल करेंगे। अब आपने इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने किसी चीज़ को भूनना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। सेंटर में मैंने यहाँ जगह बनाई है ताकि हम यहाँ पर शामिल कर सकें दही। मैंने यहाँ 1.5 कप दही शामिल की है। वज़न में देखें तो ये 300 ग्राम है। दही आपने फेंट कर शामिल करना है और दही को बहुत ज़्यादा आपने मिक्स करना नहीं है, कोरमे में भूनना नहीं है इसे, बस आपने सेंटर में ही हल्का सा मिक्स कर लेना है ताकि ये सारे कोरमे में मिक्स हो जाए। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 लेमन के स्लाइसेस शामिल करेंगे। अगर लेमन बड़े साइज़ का है तो 1 काफ़ी है, अगर छोटा है तो आप 2 भी ले सकते हैं। 6 से 7 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। मैंने यहाँ मोटी हरी मिर्चें शामिल की हैं जो कम तेज़ वाली होती हैं। मुट्ठी भर हरा धनिया और मुट्ठी भर पुदीना शामिल करेंगे यहाँ बारीक कटा हुआ। फ्रेंड्स इस बिरयानी में कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ नहीं है जो पकवान सेंटर वाले या रेस्टोरेंट वाले डालते हैं। ये आम घर के मसालों से तैयार होती है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। ये तैयार, अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे। अब हमने चावलों को बॉईल कर लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़ी खुली पतीली में पानी बॉईल किया है और उसमें शामिल किया है हरा धनिया, पुदीना और लेमन के स्लाइसेस। जब ये अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा पानी में, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। साथ ही 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे यहाँ पर नमक। इसके अलावा हमने यहाँ 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करना है ताकि चावल जो है वो आपस में चिपके ना, बिल्कुल अलग अलग हो। मज़ीद हमने और कोई मसाला और कुछ भी शामिल नहीं करना है। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इसे उबाल आने देंगे अच्छी तरह से। जब पानी में उबाल आ जाए और ये खौलना शुरू हो जाए, फिर हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। फिर हमने चावल को लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है ताकि चावल अपनी पूरी लंबाई से बढ़ सके। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे बॉईल करेंगे तो चावल अच्छी तरह बॉईल नहीं होते हैं। अब हमने चावलों को चेक कर लेना है। चावलों को 90% तक हमने बॉईल करना है। तो ये देखिए 90% तक अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और चावलों को शामिल कर देंगे कोरमे में। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोरमा जो है वो ठंडा बिल्कुल भी ना हो। जब कोरमा इस तरह से पकने लगे, गर्म हो जाए, उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है चावल। इससे पहले आपने हरगिज़ शामिल नहीं करना है। अगर आपने ठंडे कोरमे में चावल शामिल कर दिया तो आपके चावल जो हैं वो सॉफ्ट नहीं होंगे, अच्छी तरह से नरम नहीं होंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चावलों को अच्छी तरह से फैलाने के बाद हमने ऊपर से ऑयल शामिल करना है। इस पर मैंने तकरीबन 1/4 कप इस पर ऑयल शामिल किया है। इसे कवर लगाकर हम 15 मिनट के लिए दम देंगे, दम वाली फ्लेम पे। क्योंकि ये वाइट बिरयानी है तो हम यहाँ ज़र्दा कलर यानी फूड कलर ऑरेंज यूज़ नहीं करेंगे। 15 मिनट के बाद मैंने देखें कवर हटा के आपको दिखा रही हूँ। देखें चावल कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं ये। ना ही एक भी दाना आपस में चिपका हुआ है और ना ही ये हार्ड हैं। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। लुक देखें बहुत ही बेहतरीन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये रेस्टोरेंट की बिरयानी है। और सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। जब एक बार आप इसे ट्राई करेंगे तो आप भी मान जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। एक एक दाना इसका अलग अलग है। बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन जायके के साथ ये बिरयानी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।